हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिला था ए लेटर टू गॉड का टेस्ट, और इस लेक्चर में आपको मिलेंगे उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इनको पढ़िए और अपना आंसर टिक करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड लंचो होप फॉर? लंचो की क्या आशा थी? तो पहला क्वेश्चन है, ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। क्या ये हो सकता है? ए मोटरसाइकिल, एक नई मोटरसाइकिल लेना चाहता था, एक नया ट्रैक्टर लेना चाहता था, या नन ऑफ दी एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप अपना चूज कर चुके होंगे। तो क्या उसकी आशा थी? ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए अच्छी वर्षा की उम्मीद या अच्छी फुहार की उम्मीद करता था, ये उसकी आशा थी। तो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज लंचो सेटिस्फाइड? लंचो क्यों सेटिस्फाइड था? आइए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में नया ट्रैक्टर देख करके। नहीं भाई, ट्रैक्टर की कोई बात ही नहीं हुई है। ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, ऑप्शन बी कह रहा है, ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, एक नई बफेलो को देख करके। ऑप्शन सी कह रहा है, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, अपनी फील्ड में, अपने खेत में राइप कॉर्न विथ फ्लावर, पकी हुई फसल फूलों के सहित जो थी उसको देख करके वो सेटिस्फाइड हुआ, संतुष्ट हुआ। तो द आंसर विल बी सी, यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। व्हाई डिड लंचो नीड मनी? लंचो मनी क्यों चाहता था? क्यों उसको पैसों की आवश्यकता थी? टू बाई ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाना चाहता था। टू बाई ए न्यू फोन, एक नया फोन लेना चाहता था। या ऑप्शन डी कह रहा है, टू बाई ए बफेलो, एक भैंस खरीदना चाहता था। तो आंसर आपने अपना टिक कर लिया होगा। क्या आंसर होगा सही? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को वो भूख से बचाना चाहता था, यही इसीलिए उसको मनी की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एमसीक्यू बिल्कुल आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लंचो। ही इज डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू कलेक्ट द मनी, पैसे को कलेक्ट करने के लिए, एंड सेंड इट लंचो, और लंचो को उसने भेज दिया। बी ऑप्शन कह रहा है, ही थ्रू अवे द लेटर, उसने लेटर को फेंक दिया। सी ऑप्शन कह रहा है, ही डिसाइडेड टू बीट लंचो, उसने लंचो को पीटने का निश्चय किया। टू टीच हिम ए लेसन, और उसको सबक सिखाने की कोशिश की उसने। ऑप्शन डी कह रहा है, ही गेव इट टू अनदर पोस्ट मास्टर, और उसने उस पत्र को, ही माने उसने, गेव माने इट यानी दे दिया, इट माने पत्र को, टू अनदर पोस्ट मास्टर, किसी दूसरे पोस्ट मास्टर को। तो आंसर आपने प्यारे बच्चों टिक कर लिया होगा। क्या आंसर है इसका? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, उसने पैसा, धन कलेक्ट करने का निश्चय किया, एंड सेंड इट टू लंचो, और उसने लंचो को भेज दिया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लंचो। लंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसको किसने पढ़ा? तो ऑप्शन ए कह रहा है हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने पढ़ा। बी कह रहा है द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने पढ़ा। सी कह रहा है वन ऑफ द फार्मर्स, कि किसी किसान ने पढ़ा। ऑप्शन डी कह रहा है कि गार्ड, गार्ड ने पढ़ा। तो लेसन आपने पढ़ा है तो आंसर आपने अपना टिक कर लिया होगा। तो किसने पढ़ा था? द पोस्टमास्टर, यानी कौन सा? बी ऑप्शन विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गार्ड। ए लेटर टू गार्ड जो लेसन है उसका राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है जी.एल. फ्यूंट्स, बी कह रहा है जे.के. रोलिंग, और सी कह रहा है विलियम शेक्सपियर, डी कह रहा है रोलैंड ढाल। तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जी.एल. फ्यूंट्स। किसने लिखा है फ्रेंड्स? जी.एल. फ्यूंट्स ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है भाई। व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है व्यंग। तो आइए देखते हैं क्या आयरनी है। लंचो वाज, क्वेश्चन देख लेते पर। अच्छा, व्हाट इज द आयरनी ऑफ दिस लेसन, क्या आयरनी है? लंचो वाज सैड, ऑप्शन ए कह रहा है, थोड़ा बड़ा है इसको आप एडजस्ट करें। लंचो वाज सैड, लंचो दुखी था। आफ्टर द हेलस्ट्रोम, इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर शॉवर। ऑप्शन ए, लंचो दुखी था आफ्टर द हेलस्ट्रोम, ओलों के बाद, ओले गिरने के बाद, इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर शॉवर, और इसके बाद भी वो वर्षा की उम्मीद कर रहा था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लंचोज, बट पोस्ट मास्टर लंचो पर हंसा, बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए धन इकट्ठा करने की, पैसे की व्यवस्था करने की सोची। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? लंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लंचो ने दोष लगाया द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर, हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, जिन्होंने हकीकत में उसकी मदद की थी। तो ऑप्शन डी है देयर इज नो आयरनी, कोई आयरनी नहीं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए कि उसने उन पर ब्लेम लगाया और उन्हीं लोगों ने उसकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। व्हाट डिड लंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा? तो देखते हैं क्या है। दे वर बंच ऑफ क्रुक्स, वो बेईमानों का झुंड थे, बेईमानों का झुंड थे। दे वर रूड, वो असभ्य थे। दे वर हेल्पफुल, वो मददगार थे। अनहेल्पफुल, यानी मदद नहीं किए थे। दे वर प्राउड, वो घमंडी थे। तो लंचो ने यही कहा था। व्हाट डिड लंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्या सोचा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में? दे वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, यानी वो क्या थे? वो बेईमानों का झुंड थे। तो आंसर विल बी ए राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई वाज लंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी ऑन द एनवलप। व्हाई वाज लंचो नॉट सरप्राइज, लंचो को क्यों नहीं आश्चर्य हुआ ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, लिफाफे में धन को देख करके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, यानी वो दुखी था ये सब जानते हुए। ही हैड अनवेवरिंग फैथ इन गॉड,
ऑप्शन बी कह रहा है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या डी कह रहा है नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा ही हैड अनवेवरिंग फैथ इन गॉड, क्योंकि उसका जो था गॉड के ऊपर वो अटूट विश्वास था, अनवेवरिंग फैथ था, इसीलिए उसने पैसे को देख करके कोई भी आश्चर्य नहीं किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखते हैं हाउ मच मनी वाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कितना पैसा पोस्ट मास्टर अरेंज करने में भेजने में सक्षम हो पाया। तो कितना भेजा था, 100 पीसो, या नील यानी एक भी पैसा नहीं, या 1000 पीसोस, या 70 पीसो। तो लेसन आपने पढ़ा है, आंसर कमेंट में दीजिए। फिलहाल हम बता दे रहे हैं आपको, जो पोस्ट मास्टर था उसने 70 पीसो अरेंज किए थे अपने सारे एम्प्लॉयज कर्मचारियों को मिला करके, और वही लंचों को उसने भेजे थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लंचोज लेटर। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड, पोस्ट मास्टर ने क्यों निश्चय किया टू रिप्लाई उत्तर देने का, टू लंचोज लेटर लंचों के पत्र का। ऑप्शन कह रहा है ए ही वाज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। ऑप्शन बी कह रहा है ही फेल्ट इम्पैथेटिक, वो बड़ा इम्पैथेटिक था। ऑप्शन सी कह रहा है ही वांटेड टू प्रिजर्व लंचोज फैथ इन गॉड। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी सब ऊपर वाले सही हैं। तो सही आंसर देखा जाए तो बताइए आप। तो यहाँ पे ही वांटेड टू प्रिजर्व लंचोज फैथ इन गॉड, वो लंचों का जो ईश्वर के प्रति विश्वास था उसको, वो अडिग विश्वास था, उसको वो प्रिजर्व करना चाहता था, यानी बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने लंचों के पत्र का उत्तर देने के लिए सोचा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, पोस्ट मास्टर मोटा था। एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल, यहाँ पे वर्ड एक आया है एमेबल, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। तो एमेबल का मतलब क्या रूड होता है, क्या हेल्पफुल होता है, क्या फ्रेंडली होता है, और क्या इंथुआस्टिक होता है। तो आइए देखते हैं। तो एमेबल माने होता है मित्रवत, तो यहाँ पे रूड नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, और ऑप्शन सी इज द राइट, यानी फ्रेंडली, इसका उत्तर होगा फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। हाउ मच मनी डिड लंचो अस्क फॉर, कितने धन के लिए लंचो ने कहा था, या कितने धन की उसने डिमांड की थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है 100 पीसो, बी कह रहा है 1000 पीसो, सी कह रहा है 10 पीसोस, और डी कह रहा है 500 पीसोस। तो लेसन आपने पढ़ा है, तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा अपना, क्या होना चाहिए 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, तो ए आंसर विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द ओनली होप लिफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लंचोज फैमिली। व्हाट वाज द ओनली होप, कौन सी वो एक आशा थी, लिफ्ट जो पड़ी थी इन द हार्ट्स ऑफ लंचोज फैमिली, लंचों के परिवार में। क्या आशा थी, कंपेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से उनको मुआवजा मिलेगा। ऑप्शन बी कह रहा है हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, कि जो किसान का संगठन होता उससे उसको मदद मिलेगी, या हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद मिलेगी, या देयर वाज नो होप लेफ्ट, या कोई आशा नहीं रह गई थी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आशा की उम्मीद थी पूरे परिवार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन 15 है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए।
चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि गरीब बच्चों का भला हो सके। और इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, उन बच्चों का भला हो सके जो बेचारे बहुत ही कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ वर कवर्ड इन। द फील्ड माने खेत, लुक्ड माने दिखता था, एज इफ का मतलब होता है मानो की, इट वर कवर्ड इन, ये कवर्ड थी, ये ढकी हुई थी। तो किस चीज से ढकी हुई थी बच्चा? शार्ट से ढकी हुई थी, लोकर्स से ढकी हुई थी, शुगर से ढकी हुई थी, या आईसी से ढकी हुई थी। तो लेसन में ये लाइन आई है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट कवर्ड इन साल्ट। किससे ढकी हुई थी? साल्ट से। बिल्कुल, जब ओले गिरे थे तो लग रहा था कि सारी जो फील्ड है वो नमक ने उसको ढक लिया हो, नमक से ढकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फ्रेंड्स, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लंचोस फील्ड। कौन सी फसल लंचो के खेत में उगाई गई थी? तो यहां ऑप्शन ए है कॉर्न, अनाज था, कोई फसल नहीं थी। ऑप्शन बी है बैरली था, यानी कोई फसल बोई नहीं थी। ऑप्शन सी है राइस, चावल लगा था, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऐसा कुछ जिक्र आया नहीं लेसन में है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका राइस होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वेयर डिड लंचो एक्सपेक्ट द डाउन प्योर टू कम। लंचो कहां से उम्मीद करता है, वेयर डिड लंचो एक्सपेक्ट, लंचो कहां से उम्मीद करता है डाउन प्योर टू कम फ्रॉम, यानी हल्की वर्षा आने की। नॉर्थ उत्तर दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से, या साउथ वेस्ट दक्षिण पूर्व से। तो लेसन में आया है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर का, वेयर वाज लंचोज हाउस सिट्यूटेड। लंचो का घर कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए कह रहा है एट द बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ी की तलहटी में। ऑप्शन बी कह रहा है एट द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी की चोटी पर। ऑप्शन सी कह रहा है एट द टॉप ऑफ प्लेटू, किसी पठार पर। या ऑप्शन डी कह रहा है इन ए सिटी, किसी शहर में। तो आपने पढ़ा है एट द टॉप ऑफ हिल पर उसका घर स्थित था, बना हुआ था, वहीं पे वो रहता था अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और कैसा लगा वीडियो आपको, ये कमेंट करके जरूर आप बताइए। और अगले लेक्चर में आपको इसी लेसन से जुड़े हुए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये देने का प्रयास करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, लगे रहिए, ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें और उनसे आप बेनिफिट हों और आने वाले समय में परीक्षा में